क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, बेसिकली चार टाइप का हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एक वन वन और मेनी वन और दूसरा इनटू और ऑन टू। तो एक टाइप जो है वो वन वन और मेनी वन वाला टाइप है, दूसरा जो है वो ऑन टू और इनटू वाला टाइप से। तो पहले हम लोग वन वन फंक्शन या इसी को हम लोग इंजेक्टिव या इंजेक्शंस भी बोलते हैं। वन वन फंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग और इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन किस तरह से किया जाता है, ए इज़ मैपिंग एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है, सेट टू बी वन वन और इंजेक्टिव इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट एफ इमेज इन बी। इसका मतलब हुआ कि डिफरेंट एलिमेंट सेट, ये जो होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है, तो डोमेन का हर एक एलिमेंट का इमेज जो होगा वो बी में क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, या दूसरा तरीका है कि नो टू डिफरेंट एलिमेंट हैव ऑफ ए हैव द सेम एफ इमेज इन बी। इसका मतलब है कि अगर कहीं पे भी, इसका मतलब है कि दो, जैसे किसी एक सेट है, ए है ये बी है, ठीक है, तो किसी दो का सेम इमेज ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा होता है तो ये वन वन फंक्शन नहीं कहलाएगा, नॉट वन वन फंक्शन। ठीक है, तो वन वन फंक्शन होता कैसा है, तो वन वन फंक्शन बेसिकली इस टाइप से दिखेगा आपको। सपोज ए है, इधर एक सेट बी है, राइट, रीजन जैसे यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे ए बी सी डी है। तो ऐसा हो सकता है कि इससे एक अटैच हो, ऐसा। ठीक है, इधर का हर एक एलिमेंट का, इधर हर एक का डिफरेंट इमेजेस या कह सकते हो आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है वन वन का, ये वन वन फंक्शन है। एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, वो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि यहाँ पे 1 2 3 रहे और यहाँ पे ए बी सी, जितना इनपुट में एलिमेंट है उतना ही आउटपुट में एलिमेंट है और हर एक दूसरे से कनेक्टेड हो, इधर में भी कोई भी एलिमेंट नहीं हो, इधर में भी कोई एलिमेंट नहीं, तो ये भी वन वन फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे वन वन फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लिया सपोज x1 x2, ठीक है, कोई सेट ए है और ये बी है, तो अगर किसी सेट में x1 x2 ए में से, मतलब डोमेन वाले में से दो डिफरेंट इनपुट और x1 x2 जो है दो डिफरेंट आउटपुट है, सेट बी से आएगा वो। ठीक है, तो हम लोग एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 अगर होता है तो ये तभी वन वन कहलाएगा जब x1 क्या हो जाए, x2 के बराबर हो जाए, या वाइस वर्सा। अगर x1 x2 के बराबर है, इसका मतलब एफ ऑफ x1 जो होगा वो एफ ऑफ x2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, या ये भी करते हैं, बट जनरली हम लोग किसको प्रेफर करेंगे, ये वाला। तो जब भी आपको बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो ये वन वन फंक्शन है, तो यही टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं। सपोज एक एग्जांपल के लिए, सपोज कोई एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 है। अब इसको चेक करना है ये फंक्शन वन वन है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे, हम लोग एफ ऑफ x1 हम लोग लेट एज्यूम करेंगे कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू देयर डोमेन। ठीक है, तो डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, या इसका डोमेन तो और रियल नंबर है, तो कोई भी दो रियल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, 2x1 + 1 और एफ ऑफ x2 लिखोगे डेट इज इक्वल टू 2x2 + 1। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, एफ ऑफ x1 को किससे इक्वेट करना है, एफ ऑफ x2 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x1 + 1 इक्वल टू 2x2 + 1 हो जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल, फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो x1 x2 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा अगर वैल्यू इसका मिलता है x1 का, तो उस केस में क्या हो जाता, वो वन वन नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री मेथड है। ठीक है, एलिमेंट्री मेथड है। ऐसे तो बहुत सारे मेथड्स हम लोग को पढ़ना है, बट बोर्ड में हम लोग जनरली इस मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है,
अदर तरीका क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन को चेक करना है कि 1 1 है या नहीं है, तो आप उसका ग्राफ ड्रॉ करो और उस ग्राफ का हॉरिजॉन्टल लाइन से, जैसे हम लोग फंक्शन के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे। कहीं से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और दिखे अगर एक से ज़्यादा वो एटमोस्ट वंस एक पॉइंट पे कट करता हो, ठीक है, तो वो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ एट मोस्ट 1, एक से ज़्यादा, मैक्सिमम एक ही बार कट करे, देन इट इज़ ए 1 1 फंक्शन। ठीक है, दूसरा तरीका है कि ये फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन विच इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन इंटायर डोमेन, देन एफ इज़ ए 1 1 फंक्शन। अगर कोई फंक्शन या तो इंक्रीज़ कर रहा हो कंटिन्यूसली या कंटिन्यूसली डिक्रीज़ कर रहा हो इन देयर डोमेन, तो वो भी फंक्शन कैसे कहलाते हैं, 1 1 फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल है, इसको चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो जैसे एक्स क्यू का ग्राफ देखोगे, वाई इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ, तो ये ग्राफ कैसा होता है, ग्राफिकली अगर चेक करोगे तो ये ऐसा होता है हमारा एक्स क्यू का ग्राफ। अब कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो ये कैसा हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है, ये अगर देखोगे तो ये ऑलवेज कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो भी ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसका ग्राफ देखोगे, y इक्वल टू ई माइनस एक्स का चेक करना है कि 1 1 है या नहीं है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा ग्राफ होता है इसका, ई रेट पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस टाइप से होता है, डिक्रीजिंग ऐसा होता है। तो देखो इसको भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है, तो ये भी फंक्शन कैसा है, 1 1 है। और नेक्स्ट जो है एल एक्स का देखोगे तो एल एक्स का कैसा ग्राफ होता है, तो एल एक्स का ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा है ऐसा इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो ये भी कहीं पे भी ड्रॉ करोगे, इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करोगे तो एक ही पॉइंट पे कट करा, तो ये 1 1 फंक्शन कहलाएगा। अगर इसी में रहता y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट पे कट करेगा अगर हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, ये नॉट 1 1 हो जाएगा, ये 1 1 नहीं है। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हो 1 1 और ऑन टू 1 1 फंक्शन को। ठीक है, और इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव या इंजेक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है, इसको ध्यान में रखना है, इंजेक्टिव। ठीक है, थैंक यू।